दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। इससे पहले आप अव्ययभाव समास पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे और उन सवालों को जो आपके सामने है ये एग्जाम्पल, उनको हम क्लियर करेंगे। तत्पुरुष समास क्या है ये मैं अपने पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसे आप गौर से देखिएगा। तत्पुरुष समास, इसकी पहचान क्या है कि जब हम समास विग्रह करते हैं तब ये जो कारक चिन्ह ऊपर लिखे हुए हैं, का, के, की, में, से, पर, के लिए, के द्वारा और से, जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, समास विग्रह करने पर ये शब्द उसके बीच में आ जाते हैं, अर्थात दोनों पदों के बीच में आ जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई आएगा। किंतु यदि हम समास बनाएंगे, यानी कि उस टूटे हुए शब्दों को, दो पदों को यदि हम एक जगह कर लेंगे तो ये लोप हो जाएंगे। लिखा हुआ है कारक चिन्हों के लोप से ही निर्मित होते हैं तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल करते चलेंगे। आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए, इसके साथ साथ आपको जो भी एग्जाम्पल लगते हैं कि और आ जाएंगे आपको, तो उसको आप क्रिएट करते रहें, तैयारी करते रहें। देखिए सबसे पहले है मेरे सामने हृदयहीन, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला। हृदयहीन करते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। हृदयहीन अब हम इसका खोल के देखेंगे, यानी कि इसको हम विस्तार से देखेंगे, इसका हम विग्रह करके देखेंगे तो क्या आएगा। हृदयहीन, हृदय से हीन, हृदयहीन, हृदय से हीन, तो यहां पर से लगा है, यानी ये वाला से लगा है जो अलग होने के अर्थ में है, जुड़ने के अर्थ में नहीं है, अलग होने के अर्थ में। हृदयहीन, हृदय से हीन। फिर अगला आ जाता है आपका सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष, तो सेना में अध्यक्ष होगा या सेना से अध्यक्ष होगा? नहीं, ये होगा सेना का अध्यक्ष। क्या होगा? सेना का अध्यक्ष। ये है इसके समास विग्रह, ये है समासिक पद, ये है समासिक पद और ये है इसका समास विग्रह। ऐसे करते करते हम और एग्जाम्पल क्लियर करते जाएंगे। आपके साथ मैं क्लास में हूं और आप अपनी क्लास में भी बने रहिए। फिर आता है हमारे पास में अगला शब्द रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी, अब इसको हम खोलते हैं। अब आप अपना दिमाग को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा सोच रहे होंगे कि रेल की गाड़ी, क्या ये हो सकता है कि इसमें ये कारक चिन्ह लगा होगा इसका विग्रह करने पर, रेल की गाड़ी? नहीं, ये नहीं होगा, रेल की गाड़ी नहीं होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। वो रेल पर चलने वाली गाड़ी है साहब। अब ये क्यों है रेल पर चलने वाली गाड़ी? क्योंकि रेल जो है वो पटरी को कहते हैं और पटरी पर जो चलने वाली गाड़ी है वो रेल पर चलने वाली गाड़ी है, इसलिए इसका उचित समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। सामने लिखा हुआ है बेलगाड़ी, बेलगाड़ी को भी देख लेते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेल पर चलने वाली गाड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। बेल की गाड़ी भी नहीं हो सकता क्योंकि बेल खुद की गाड़ी खुद नहीं बना सकता है। यहां होगा बेल के द्वारा, बेल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बेल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ये उचित समास विग्रह होगा। क्योंकि प्रश्न में यह भी आ सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है वहां पर कि उचित समास विग्रह कौन सा है, तो तत्पुरुष समास वहां आपको एग्जांपल में दे देंगे। बेलगाड़ी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसका उचित समास विग्रह कौन सा होगा? तो उचित समास विग्रह इसका बेल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी ही होगा। याद रखना, ध्यान रखना। टिपिकल एग्जाम्पल लगेंगे आपको, लेकिन टिपिकल एग्जाम्पल है नहीं ये। अब आता है हमारे पास अगला स्वर्गवास। करते चले मेरे साथ। स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। देखिए कारक चिन्ह आपके सामने है, ये रहा, इसका लोप हो जाता है, समास बनाने पर हो गया और विग्रह करने पर ये में नामक कारक चिन्ह आपके सामने लग जाएगा। अगला है हमारे पास राजद्रोह। राजद्रोह, तो राजद्रोह क्या है? राजा से द्रोह नहीं, राज्य से द्रोह। राज्य यानी राष्ट्र भी हो सकता है, राज्य से द्रोह।
यहां में कारक चिन्ह और यहां से कारक चिन्ह। अगला एग्जांपल आप देखिए, उधर जाकर के देखिए उस साइड में आपको क्या दिख रहा है। अगला एग्जांपल दिख रहा है मुझे जेब कतरा। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, तो हम इसे उचित समास विग्रह कर सकते हैं। जेब को कारक चिन्ह लग गया, कतरने वाला, जेब कतरा का उचित समास विग्रह होगा जेब को कतरने वाला। अब है फुसफुसाहट, मैंने यहां लिख दिया है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट यानी कानों में कुछ कह रहे हैं, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कान में फुसफुसाहट। हल्की ध्वनि से कुछ कहा जाता है तब कहेंगे कान में फुसफुसाहट, तो में आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। फटाफट एग्जांपल देखते रहिए, तत्पुरुष समास बिल्कुल क्लियर कट आपके समझ में आ जाएगा। अब है हवन सामग्री, उचित समास विग्रह ही देखना है। तत्पुरुष समास के उदाहरण है हवन सामग्री। हवन की सामग्री नहीं होगा, हवन के लिए सामग्री होगा। हवन की सामग्री तो वो होगा, आप दुकानदार को जाकर बोलते हैं हवन की सामग्री दे दो तो वो मना कर देगा। अगर समझदार, हिंदी पढ़ा हुआ, व्याकरण पढ़ा हुआ अगर दुकानदार होगा, जिसको हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, वो कहेगा आपको ये सामग्री हवन के लिए है। किसके लिए है? हवन के लिए सामग्री। हवन की सामग्री तो हवन के बाद बची हुई सामग्री जो है वो हवन की सामग्री यानी हवन से बची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा एग्जांपल आपके सामने रेखांकित। हम पढ़ते होंगे रेखांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेखांकित, रेखा पर अंकित नहीं होता है, रेखा के द्वारा अंकित। रेखा के द्वारा अंकित, ये देखिए के द्वारा लिखा हुआ है, ये रहा के द्वारा आपका। देखिए मैं भी ढूंढ रहा हूं कहां गया, क्या पता लिखा है कि नहीं लिखा है। एग्जाम्पल तो पूरे ही करने हैं ना। ये सारे के सारे कारक चिन्ह है, रेखा के द्वारा अंकित हो गया। ठीक है, अब आ गया आपका मनोहर। मनोहर सीधा सीधा है भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए। मन को हरने वाला कौन होगा? मनोहर, को आ गया। नेक्स्ट आ गया सत्याग्रह, गांधी जी ने किया था, सुनते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सत्याग्रह, सत्याग्रह पर आ जाइए। सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट आ जाइए आंखों देखी। आंखों देखी और कानों सुनी बात पर ही विश्वास करना चाहिए। तो आंखों देखी हम ये नहीं कहते हैं, आंखों से देखी। से नहीं लगेगा यहां कारक चिन्ह, यहां जो कारक चिन्ह लगेगा वो ये लगेगा, आंखों के द्वारा देखी या आंखों के द्वारा देखा गया। के द्वारा लगेगा यहां, के द्वारा। याद रखना, आंखों देखी में आंखों के द्वारा ही होगा, इसका समास विग्रह है। नेक्स्ट आ जाइए बंधन मुक्त। बंधन से मुक्त, ये समास विग्रह है और ये हो गया इसका समास, बंधन मुक्त। जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूं ताकि वीडियो के माध्यम से आप लगातार चलते रहें। बीच में फ्लो टूट जाएगा तो आपका भी फ्लो टूटेगा, इसलिए समझाने के दौर से, समझाने के तरीके से आपको इसी तरह से सीखना है। मुनि श्रेष्ठ, यहां लिखा मैंने मुनि श्रेष्ठ, सीधा सीधा है, आ जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। नर बलि, नर यानी मनुष्य पुरुष, नर बलि, क्या लगाने बीच में? की लगा देते हैं, हो गया, की लगा दिया। नर की, ये रहा नर की बलि। ठीक है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्रियां, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं जिनसे हम बाहरी वस्तुओं की पहचान करते हैं उसे हम इंद्रियां कहते हैं। और उन इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त करने वाला, उन्हें ही जीतने वाला कहलाएगा जितेंद्रिय। तो इंद्रियों
को आ गया, जीतने वाला। भगवान महावीर के लिए प्रयुक्त होता है, जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर के लिए जितेंद्रिय प्रयुक्त होता है। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी हो सकता है, लेकिन कब होगा वो मेरे आप बहुब्रीहि समास का जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जितेंद्रिय हो गया। पुत्र शोक, नेक्स्ट आ गया आपके सामने पुत्र शोक। पुत्र का शोक नहीं होगा। पुत्र का शोक अगर कब होगा? शोक तो मृत्यु के बाद ही होता है। पुत्र जीवित है तो पुत्र का शोक तो हो ही नहीं सकता। पुत्र के मरने पर शोक हो रहा है तो ऐसा होगा, उचित समास विग्रह ये होगा साहब, पुत्र के लिए शोक। हो सकता है आपके एग्जाम में तत्पुरुष समास का यह उदाहरण आ जाए और उसमें आपसे सही और उचित समास विग्रह पूछ ले, तो पुत्र का शोक नहीं होगा, पुत्र से शोक नहीं होगा, पुत्र में शोक नहीं होगा, पुत्र के लिए शोक होगा। याद रखें। जन्मांध, सीधा सीधा है जन्मांध, जन्म से अंधा। जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा हो, जिसके भौतिक नेत्र ना हो, वो होगा जन्मांध। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हरफन मोला। हरफन ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब सा कि ये शब्द सर आपने कहां से लिया है। बिल्कुल है, एग्जामिनेशंस में कई बार आ चुका है। हरफन मोला, फन का अर्थ होता है कला, हर यानी प्रत्येक और श्रेष्ठ। अब हमें इसमें बीच में कारक चिन्ह लगना है क्योंकि विग्रह कर रहे हैं। प्रत्येक कला में श्रेष्ठ, या हम ऐसे लिख सकते हैं हर फन में मोला, या प्रत्येक कला में श्रेष्ठ। तत्पुरुष समास ही पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं ध्यान मग्न। ध्यान मग्न, तो यहां हो जाएगा ध्यान में मग्न, जो ध्यान में लगा हुआ है, जो रत है, तल्लीन है ध्यान में, उसे हम कहेंगे ध्यान मग्न। अब आ जाता है कन्यादान। बहुत अच्छा शब्द है कन्यादान। सनातन हिंदू समाज में कन्यादान बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सोचते हैं कि कन्या के लिए दान हो जाएगा, दहेज दे देते हैं ना, उसको समझते हैं कि ये कन्या के लिए दान है, कन्यादान दे के आए हम। आप कन्यादान नहीं दे के आए हैं, आप उसके लिए दहेज की सामग्री, राशि या कुछ ऐसे दे के आए हैं कन्या के लिए। लेकिन कन्या का दान तो सिर्फ पिता ही कर रहा है, या उसके घर का जो श्रेष्ठ या बुजुर्ग व्यक्ति है वो कर रहा है। कन्यादान में होगा कन्या का दान। विवाह के समय कन्या का ही दान हिंदू समाज में महत्वपूर्ण माना गया है। कन्या का ही दान होगा, कन्या के लिए नहीं होगा। उसे जो सामग्री दी जा रही है उपहार में, वो कन्यादान नहीं होता है। कन्यादान तो कन्या का दान ही होगा, इसलिए उचित समास विग्रह है कन्या का दान। 2-3 टॉपिक और हैं, 2-3 ये रहे। तुलसीकृत, तुलसीदास जी का नाम सुनाइए, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम। कृत यानी किया हुआ, तो हम ऐसे लिखेंगे तुलसी के द्वारा कृत। कृत यानी किया हुआ, तुलसी के द्वारा कृत क्या है? रामायण है, और श्री रामचरितमानस है। रामायण का जो दूसरा भाग है वो तुलसीदास जी द्वारा कृत है ना। तो तुलसी के द्वारा कृत, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। अब है भाग्यहीन, तो ये हो गया आपका भाग्य से हीन, जिसका भाग्य तुच्छ हो जाए, कम हो जाए, उसे हम कहेंगे भाग्यहीन। नेक्स्ट है आपका रणवीर। रणवीर, रण यानी युद्ध क्षेत्र, तो रणवीर का होगा रण में वीर। फिर अंतिम आ जाता है, यहां अंतिम तो है नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है, आगे के वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। भूख मरा, यहां भूख लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो विग्रह होगा वो इस तरह से होगा, भूख से मरा हुआ। मरा नहीं है, लेकिन हम उसे कह देते हैं भूख से मरा हुआ। से क्या आ जाएगा? से आ जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल आज के लिए तत्पुरुष समास के लिए मुझे लगता है बहुत हैं। एग्जाम्पल तो लाखों हैं, लेकिन सीखने के लिए, हमें अपने माइंड में बैठाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत जरूरी है।
इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते ही हैं और बिल्कुल ही आएंगे। आप देखिए, ये एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, उसको गौर से सुनिए। ये वीडियो यहीं खत्म होगा, लेकिन इस बात को बताने के बाद खत्म होगा। देखिए, आपसे वहां पूछा जा सकता है इन कारक चिन्हों के बारे में। यह भी पूछा जा सकता है कि ये तत्पुरुष समास के कौन से भाग के उदाहरण है। तो ध्यान दें, जहां भी जो एग्जाम्पल हमने पढ़े या जो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे या जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उसमें पढ़ेंगे, तो जहां भी आपको को लगा हुआ दिखे, विग्रह करने पर को आ जाए, तो वो को, या कहीं कहीं को का लोप हो, को से संबंधित कुछ भी हो, तो वो होगा आपका कर्म तत्पुरुष। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। अभी एग्जाम्पल आपने देखे ना, दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। कर्म तत्पुरुष जहां को का लोप हो, और जहां से और के द्वारा का लोप हो। किसका लोप हो? से और के द्वारा का लोप हो, वहां होगा आपका करण तत्पुरुष। क्या होगा? करण तत्पुरुष। इसको याद करके रखें, बिल्कुल समझ के रखें। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा आप देखिए, जहां आपके पास में ये लिखा हुआ आ जाए के लिए, जहां भी के लिए का लोप हो रहा है, वो होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। और से आ जाए, ये वाला से नहीं, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, जैसे हृदय से हीन अभी अपन ने किया था। जहां भी से आ जाए अलग होने के अर्थ में दे रहा हो, तो वहां होगा आपका अपादान तत्पुरुष। और फिर अगर ये आ जाए का, के और की यदि आ जाए समास विग्रह करने पर या समास बनाने पर, इनका लोप होता हुआ आपको किसी पद में, शब्द में नजर आए, तो वो होगा आपका संबंध तत्पुरुष। याद रखें। और लास्ट आपके सामने रख रहे हैं, जहां भी आपके सामने एक ही चीज बची हुई है, एक ही चीज, इसमें से देखिए एक ही बचा हुआ है कारक जो एक जगह प्रयुक्त होता है, में और पर के लिए। जहां भी में और पर का लोप आपको समास में होता नजर आए, तो वहां होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल आपने देख ही लिए, उन्हीं एग्जाम्पल में से ये ढूंढ करके निकालेंगे तो आप अपने आप पता कर लेंगे कि वहां पर कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, या फिर आपका अधिकरण तत्पुरुष है। आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा, इस चैप्टर को समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और नॉलेज के लिए और अन्य प्रकार के व्याकरणिक कोटियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।